खबरें हैं और बहुत ज़्यादा खबरें, तहलका खेज किस्म की खबरें। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जारी टेंशन है, अब उसमें बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। की सबसे बड़ी खबर यह है कि नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान की नूर खान चकलाला एयरबेस के ऊपर मिसाइल दागा गया है इंडिया की तरफ से। जो जंग है वो ड्रोन से, जंगी तैयारों से निकलकर ड्रोन तक आई थी और ड्रोन से अब फिर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है। इस वक्त मैं रावलपिंडी नूर खान एयरबेस के बाहर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मीडिया की गाड़ियां भी पहुंच चुकी हैं। लेकिन आप देखिए कि इनकी जुर्रत देखिए और इनका जो हमला था उसका शिद्दत का अंदाजा लगाइए कि कहां तक बात पहुंच चुकी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। लाहौर DHA के इर्द गिर्द धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। इसके साथ साथ जो अमृतसर है, इसके साथ पंजाब के एरिए हैं, वो पंजाब जो भारतीय पंजाब है, वहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइलों की आवाज़ें सुनी गई हैं और बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो गिरे हैं। इसके साथ फ़िरोज़पुर इंडिया में बैलिस्टिक मिसाइल गिरे हैं। इंडियन मीडिया क्या कह रहा है, और इस वक्त बहुत बड़ी बैठक चल रही है इंडिया में, जिसमें तमाम इंडिया की नेवी, इंडिया की बहरी फौज और इंडिया की आर्मी के जो चीफ्स हैं वो नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। अजीत दोवल भी मौजूद है और के चीफ भी मौजूद हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट है। लेकिन सबसे पहले रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करते हैं, जहां आपसे कुछ देर कबल धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। और आप अगर इस फुटेज में देखें तो इस फुटेज में नज़र आ रहा है ये धमाका किसी प्रोजेक्टाइल का हुआ है। आया ये ड्रोन है, कोई मिसाइल है, ये क्या है, इसके बारे में अभी सिक्योरिटी हुकाम ने कुछ नहीं बताया। लेकिन धमाके की जो शिद्दत थी, वो जिस इलाके में धमाका हुआ है, चकलाला का कोई इलाका बताया जा रहा है, उसकी आवाज़ इस्लामाबाद में भी सुनी गई है, DHA तक और गुलबर्ग ग्रीन्स तक सुनी गई है। तो इस्लामाबाद और के रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों ने सुनी है। तो इसका मतलब है कि ये कोई आम ड्रोन नहीं था। अगर ड्रोन था तो बहुत ज़्यादा पेलोड के साथ था, और अगर ड्रोन नहीं था तो ये फिर कोई बैलिस्टिक मिसाइल हो सकता है। दूसरी जानब लाहौर में बताया जा रहा है DHA के अंदर धमाके की आवाज़ें सुनी गई हैं, जिसके वाले से सिक्योरिटी राय तो कहते हैं कि कोई ड्रोन नहीं गिरा। नारंग मंडी के करीब कहा जा रहा है कि एक भारतीय ड्रोन को मार गिराया गया है। लेकिन लाहौर में गिरने वाले ड्रोन के वाले से सिक्योरिटी राय ने अभी तक कोई तस्दीक नहीं की। तरदीद वो कर रहे हैं, लेकिन शहरी ऐसी वीडियोस दे रहे हैं जिस वीडियोस में साफ नज़र आ रहा है कि एक ड्रोन जो है वो DHA के ऊपर नज़र आया, जो बाद में वहाँ पे गिर गया, जिसको गिराया गया। और वो जाहिर सी बात है आबादी वाले हिस्से में गिरा या कहाँ गिरा है, जिसके बारे में अभी मज़ीद तफसील आना बाकी है। दूसरी जानब इंडियन पंजाब का इलाका है फ़िरोज़पुर, जहाँ पे ड्रोन गिरे हैं बड़ी तादाद में। और पाकिस्तान के सिक्योरिटी हुकाम और सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ये इंडिया के ड्रोन हैं जो बॉर्डर्स पर आते दिखाई दिए, तो जिनको अटैक किया गया, जिनको मारा गया, जो इंडिया के फ़िरोज़पुर में, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर से मुलक्का शहर है, तो वहाँ पे ये गिर गए हैं। दूसरी जानब इंडियन मीडिया का दावा है, जो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जो ड्रोन भेज रहा है वो इस तरह भेज रहा है जैसे टाइम्स नाउ में अभी जो वहाँ पे दिफाई तज्जियाकार बैठे हुए थे, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान ऊंची परवाज वाले ड्रोन भेज रहा है, और ड्रोन इस तरह आ रहे जिस तरह दिवाली के पटाखे होते हैं। ये उनके अल्फाज हैं जो मैं दोहरा रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से ऑफिशियली सरकारी तौर पर इसकी तरदीद की गई है। और कहा और बिल्कुल ये सामने नूर खान एयरबेस है। यहाँ पर पहले पुराना एयरपोर्ट हुआ करता था, और बिल्कुल यहाँ पर ब्लैक आउट हो चुका है। अभी भी जो फायरिंग की आवाज़ें हैं वो आ रही हैं। इस्लामाबाद में तकरीबन 6 से 7 जो धमाके हैं उसकी आवाज़ें सुनी गई हैं, यके बाद दीगरे। और रावलपिंडी की आवाम और इस्लामाबाद की आवाम इस वक्त घरों से बाहर आ चुकी है। सामने आप देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। और ये जो जगह है ये रावलपिंडी एयरबेस, जो कि पुराना एयरपोर्ट जहाँ पर होता था, अब एयरपोर्ट यहाँ से शिफ्ट हो गया। और जितने भी VIPs हैं वो अगर पाकिस्तान आना चाहें तो वो रावलपिंडी एयरबेस पे उतरते हैं। आज ये जो हमला हुआ इससे तकरीबन 3-4 घंटे पहले जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा थे, पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए थे, वो यहाँ से रवाना हुए थे। और 3-4 घंटे बाद यहाँ पर अटैक हुआ। ये वही वज़ीर ख़ारजा थे जो थोड़ी देर पहले इंडिया गए थे और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मसालहत करवाने की ये कोशिश भी कर रहे थे। इतलात ये आ रही थी, लेकिन
उनके जाने के 3 घंटे बाद यहाँ पर ये अटैक हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट जगह है। आप देख सकते हैं कि ये जगह कितनी इम्पोर्टेंट है कि 3 घंटे पहले यहाँ से जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं वो यहाँ से मूव करते हैं सऊदी अरब की तरफ, और उसके 3 घंटे बाद यहाँ पर अटैक हो जाता है। खुदा न खास्ता अगर कोई और बैन अवी डिग्निटीज़ जो हैं वो यहाँ पर अगर आ रही होती तो फिर चूँकि भारत को भी उसका आइडिया नहीं है कि कौन पाकिस्तान में आ रहा है और कौन नहीं आ रहा, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। भारत जो है वो बिल्कुल जारहाना मूड में नज़र आ रहा है, लेकिन DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि अब हमारा जो जवाब है उसका भारत इंतज़ार करे। ये जो जगह है एयरबेस चकलाला एयरबेस जिसे कहते हैं, नूर खान एयरबेस, ये तकरीबन जो अडयाला जेल है उसके 10 किलोमीटर दूर ये वाक़ है जगह। और अब जो PTI के लोग हैं वो जो हैं वो ख़दशे का इज़हार कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता ये जो ड्रोन है ये अडयाला की तरफ भी गिर सकता है। तो इमरान खान जो है उनको इमरान खान को अभी भी 3-4 जो ड्रोन्स हैं ये मूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मूव कर रहे हैं जी, ये बहुत बुलंदी पर मूव कर रहे हैं। और ये देखें, ये नूर खान एयरबेस के बिल्कुल ऊपर इस वक्त ये पाकिस्तान के तैयारे हो सकते हैं या कोई भी। तो बहरहाल ये इस वक्त सूरत हाल है नूर खान एयरबेस के पास। लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। जैसे जो रावलपिंडी स्टेडियम के बाहर जब अटैक हुआ था उस वक्त भी लोग बड़ी कि चकलाला एयरबेस के ऊपर इन्होंने मिसाइल तक दाग दिया है। रात गए ये सिलसिला शुरू हुआ है और इनकी ओवरऑल जिस वक्त की सिचुएशन है इसी के बारे में मैं आपको अपडेट करने के लिए इस वक्त बैठी हूँ। सूरत हाल ये है जनाब कि ये सिलसिला तो जारी ही था। पता चल रहा था कि नारोवाल में ड्रोन्स आए हैं, वहां पे मार गिराए, फिर शेखुपुरा में ड्रोन आया, लाहौर में एक दफा फिर रात गए, ड्रोन की आवाज आई गिरने की और पता ये चला कि अस्करी 11 के करीब फेज 6 में DHA के पास बिल्कुल वहां पर कहीं ड्रोन जो है वो गिरा है। उसकी वीडियो भी फिर सामने आ गई। इसी तरीके से ये सिलसिला यहाँ थमा नहीं बल्कि सियालकोट और कश्मीर में यहाँ पर तो अभी एक दूबदू लड़ाई हो रही है, यानी मुसलसल आप कह सकते हैं कि गोलाबारी हो रही है, भारी हथियारों से यहाँ पर लड़ाई हो रही है, फायरिंग हो रही है। और खास तौर पर जो सियालकोट का इस वक्त बॉर्डर एरिया है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हुआ है। कश्मीर में भी इसी किस्म की इत्तलात हैं। कश्मीर और सियालकोट बॉर्डर पर तो एक दूबदू लड़ाई जारी है, मुसलसल फायरिंग हो रही है, मुसलसल भारी हथियारों से गोलाबारी भी हो रही है और काफी वहां पर इस वक्त नुकसानात की भी इत्तला है। जो सियालकोट बॉर्डर है वहां पर बहरहाल बहुत ज्यादा कशीदगी पाई जा रही है। इसी तरह से जो जलालपुर जट्टा का इलाका है वहां पर ड्रोन गिराया गया और उसके साथ साथ मांगा मंडी में भी ड्रोन अटैक किया गया और इसके साथ बहावल नगर में भी इंडिया की तरफ से ड्रोन भेजे गए हैं। ये सारे ड्रोन्स वो हैं जो अभी मैं आपको रात गए बता रही हूँ कि फेंके गए हैं। इससे पहले जो दिन में ड्रोन्स आते रहे वो तो आपको पता ही है कि जिस तरह से आए और उनको नाकारा बनाया गया। अब ये ड्रोन्स का सिलसिला तो जहां जारी ही था वहीं पाकिस्तान की तरफ से कोई 300 से 400 के करीब जो टर्किश ये मिसाइल्स हैं वो फायर किए जा रहे हैं, ड्रोन्स फायर किए जा रहे हैं। और उन्होंने आज ये भी इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान की तरफ से दागे जा रहे हैं मिसाइल और सीधे सीधे बड़े शहरों में दागे जा रहे हैं और ये काफी उन्होंने प्रोपेगेंडा यहाँ पर किया। उसके बाद DGISPR की तरफ से आकर रात गए इसके बारे में वजाहत दी गई। उन्होंने क्लियरली कैटेगोरिक